वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हजरत मोहम्मद ने खुद काम किया था? इस्लामी तारीख की पहली मस्जिद कौन सी बनी? और वो कौन सी मस्जिद है जिसमें हजरत मोहम्मद ने पत्थर रखा था? और उनके साथ वो दो असहाबी कौन थे जिन्होंने उनके साथ उस मस्जिद में पत्थर रखा? वो कौन सा कुआं है जो उस मस्जिद में है और उस कुएं को किस नाम से पुकारा जाता है? और वो कुआं वाकई कहाँ पर मौजूद है? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो पहला काम किया था वो काम मस्जिद कुबा की तमीर का किया था। मस्जिद कुबा का पहला पत्थर हुजूर पाक ने खुद अपने प्यारे हाथों से रखा। उसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने एक एक पत्थर उठाकर रखा। कुबा वो काबिल दी तारीखी मुकाम है जिसमें अल्लाह के रसूल यानी हजरत मोहम्मद ने मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वर में दाखिल होने से कबल आराम किया था। कुबा वो तारीखी मुकाम है जहाँ इस्लामी तारीख की पहली बाकायदा मस्जिद तामीर हुई थी। इस दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं उन सबसे ये मस्जिद बहुत ही पुरानी है। मस्जिद कुबा इस दुनिया की वो वाहिद मस्जिद है जिसकी तमीर में हुजूर पाक ने खुद काम किया था। कुबा मदीना से एक छोटे फासले पर बस्ती है जहाँ अंसार के खानदान आबाद थे। वही वो जगह है जहाँ आका नामदार की सवारी पहुंचने पर मदीना मुनव्वर के अंसार हुजूर पाक के इस्तकबाल के लिए निकल खड़े हुए थे, जहाँ इस्लामी तारीख की सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी और जिसकी शहादत अल्लाह पाक के कलाम यानी कुरान पाक ने दी है। मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वर के जुनूब में वाकई है। ये मस्जिद नबी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें एक बहुत बड़ा कुआं भी मौजूद है जिसका पानी बहुत ही शफाफ और मीठा है और ये कुआं अबू अयूब अंसारी के नाम से मशहूर है। कुबा अरबी जबान में गांव को कहते हैं और ये सऊदी अरब में एक आबाद मुकाम जो मदीना इलाका में वाकई है। शुरू में मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज अदा किया करते थे और जब किबला तब्दील किया गया तो सब खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करने लगे। कुबा के वासियों ने मस्जिद कुबा का रुख तब्दील करना था तो रसूल खुदा वहाँ तशरीफ लाए और सभी के साथ मिलजुल कर किबले का रुख मुतयन किया और तरमीम इस्लाम में हिस्सा लिया। सऊदी अरब के एक बहुत ही मशहूर मरूफ मौरख डॉक्टर फायदी मस्जिद कुबा की तासीसी तारीख पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं कि मदीना 2 हिरों पर ही मुश्तमिल है। मशरकी हरा जिसे हरतुल वाकम कहा गया है और मगरबी हर्रा जिसे हरतुल वबरा कहा गया है। ये दोनों हरे जुनूबी मदीना में कई हरों से जुड़े हुए हैं। ये हरे बयाजा, शोरान और करीज नामों से मशहूर हैं। पुराने जमाने में यहाँ आने वाले शुमाली रास्ते से मदीना में दाखिल होते थे। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद के जमाने में अंसारी कबाइल दोनों हरों के इतराफ में आबाद थे। खजरजी मगरबी हरा में रहते थे। ये मस्जिद नबी के मगरिब और जुनूब में होते थे। जो लोग वहाँ कई सदियों कई सालों से रहते थे उन सबके कबीले एक साथ नहीं थे, एक दूसरे के आस पास थे। बस लोगों के घराने मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब थे और दीगर दूर भी थे। खजरजी कबीले की शाखों में से बनु सलमा और बनु हराम थे। उस कबाइल के लोग मशरकी हरा के मगरबी एतराफ में आबाद थे। जब अंसार को पता लग गया कि रसूल खुदा मक्का मुकरमा से हिजरत कर चुके हैं और मदीना पहुंचने वाले हैं तो अंसार सुबह सवेरे होते ही मदीना मुनव्वर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए कुबा आ जाते। जब अंसार धूप देखते तो वापस चले जाते। रसूल अकरम रबी अव्वल के महीने में कुबा पहुंचे तो बनु उमरू बिन औफ में मुकाम किया। आराम के बाद रसूल खुदा हजरत मोहम्मद ने सबसे पहला काम जो किया था वो मस्जिद कुबा की तमीर का किया था। ये मस्जिद कलसूम बिन हदम की जमीन पर कायम की गई थी। कलसूम बिन हदम अंसार सहाबा में मुकाम मुर्तबे वाले सहाबी थे। इस मस्जिद का पहला जो पत्थर था वो हुजूर पाक ने खुद अपने दस्ते मुबारक से कबर रुख रखा। उनके बाद हुजूर पाक के सच्चे और सबसे अच्छे साथी हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने एक एक पत्थर रखा। खुदा के रसूल ने इस मस्जिद की तमीर के लिए खुद भी काम किया और हुजूर पाक के सहाबियों ने भी इस नेक काम में हिस्सा लिया और हुजूर पाक के साथ इस मस्जिद को तमीर करने में उनका साथ देते रहे। इस्लाम में सबसे पहली यही वो मस्जिद है जिसे तमीर किया गया था। ये मस्जिद कुबा जो 8 ता 11 रबी अव्वल की 1 हिजरी के 3 दिसंबर 632 ईस्वी के दरमियान तमीर की गई थी। सूरह तौबा की आयत 108 में इसी मस्जिद का इस तरह जिक्र किया गया है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवा पर कायम की गई थी वही इसके लिए ज्यादा मौजू है कि तुम इसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पाक साफ रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को भी पाकाई रखने वाले ही पसंद है, जो खुद को साफ रखते हैं और अल्लाह के घर का एहतराम रखते हैं और अल्लाह के घर में जाने से पहले खुद को साफ सुथरा करके जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि नबी करीम मस्जिद कुबा की ज़ियारत करने के लिए कभी सवार और कभी पैदल तशरीफ ले जाते और 2 रकात नमाज पढ़ते। मुनाफिकीन ने उस मस्जिद के बल मुकाबिले एक मस्जिद बनवाई और उन्होंने हजरत मोहम्मद को उसमें नमाज अदा करने की दावत दी और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हजरत मोहम्मद को उनके फरेब के बारे में बताया, उनके फरेब के बारे में आगाह किया और ये आयत पहुंचाई। कुछ और लोग जिन्होंने एक मस्जिद तमीर कराई और इस गर्ज के लिए कि दावत
हक को नुकसान पहुंचाए और अल्लाह की जात की बंदगी करने के बजाय कुफर करे और अहले ईमान में फूट डाले और इस बजायर इबादत गाह को उस शख्स के लिए कमीन गाह बनाए जो उससे पहले अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बरसरपिकार हो चुका है। वो जरूर कस्में खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा सिर्फ और सिर्फ भलाई और सच्चाई का है और ना ही इसके सिवा दूसरी और कोई चीज का, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। तुम हरगिज इस इमारत में खड़े ना होना। मस्जिद ज़रार जो मुसलमानों में तफरीक डालने के लिए बनाई गई और उसे बहकमे खुदा गिरा दिया गया। ज़रार का मतलब ईजा देना, नुकसान पहुंचाना या जरर पहुंचाना है। जब हुजूर पाक इस दुनिया से रुखसत फरमा गए तो तब मस्जिद कुबा की तजदीद की गई और खलीफा सोम हजरत उस्मान बिन उफ़ान ने तोसी कराई, जबकि उमर बिन अब्दुल्ला ने वलीद बिन अब्दुल मलक के अहद में तोसी और इजाफा कराया। उसका मीनार बनवाया और दालान बनवाए। अल मोसल के हकाम में से पहले जमालुद्दीन अस्फहानी ने 555 हिजरी में मस्जिद कुबा की तजदीद कराई, फिर 671 हिजरी में तजदीद हुई। आगे चलकर नासिर बिन कदावदन ने 733 हिजरी में तजदीद कराई। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक का इरशाद है कि जो इंसान अपने घर से वजू करके मस्जिद कुबा में जाकर 2 रकात नमाज अदा करेगा तो उसे एक उम्रे का सवाब हासिल होगा। सऊदी अरब में मस्जिद कुबा पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई। खादिम हरमीन शरीफीन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने उसकी तमीर नू का हुक्म सादर किया था। उस मौके पर उसका रकब कई गुना बढ़ा दिया गया। पुरानी इमारत को हमवार करके नई बुनियाद पर काम कराया गया। उसके 4 मीनार बनाए गए। कदीम नक्शे का भी खासो ख्याल रखा गया। नई मस्जिद कुबा जुनूबी और शिमाली दालान की शक्ल में बनाई गई। दोनों के दरमियान खुला सहन बनाया गया। दोनों दालानों को 2 तवेल दालानों के जरिए कसर कायम से जोड़ा गया। उसकी छत एक दूसरे से मरबूत की गई। उसमें 6 बड़े गुम्बद हैं, हर एक का कतर 12 मीटर है। मस्जिद पर 56 छोटे गुम्बद हैं, हर एक का कतर 6 मीटर है। मस्जिद की पूरी इमारत 13,600 मरबा मीटर रुकबे में फैली हुई है। मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और जायरीन के लिए मार्केटिंग एरिया भी रखा गया है। कुबा में मीठे पानी का बंदोबस्त है। कुबा का मौसम खुशगवार रहता है। गर्मी के आलम में अगर मस्जिद कुबा पहुंचेंगे तो आपको मुतअद्दिल आबो हवा का एहसास होगा। मस्जिद कुबा दूरी से नजर आती है। तारीखी होने के अलावा मंजर के हवाले से भी देखने से ताल्लुक रखती है।